सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। संध्या का पवित्र समय प्रकट होने को जा रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज मैं 3 नृत्य सभर प्रार्थना की अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रकट करने के जा रहा हूँ, जो भारत के प्राचीन नृत्य शास्त्र भरतनाट्यम पर आधारित है। मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ नृत्य का अंतर्गामी स्वरूप अर्थात आध्यात्मिक रूप। जो प्रथम प्रार्थना है वो है काली कौतवम। कौतवम का अर्थ होता है कविता, वर्णन। काली माँ का जो भयंकर रूप है, माँ ही है। इसके भीतर जो प्रेम है, जो भक्त पहचान लेता है इसका प्रेम, इसकी अनुभूति करता है, किस तरह से भक्त की समाधि में काली माँ का वर्णन प्रकट होता है। आप स्वयं उसे सुने, देखे। दूसरी जो प्रार्थना है वो है गंगा मैया की प्रार्थना। भगीरथी ऋषि की समाधि में जो शक्ति प्रकट हुई उसने रूपांतरित की और जिससे गंगा मैया प्रकट हुई। आदिगुरु शंकराचार्य के श्लोक से, जिसमें माँ गंगा का जो सामर्थ्य है वो दर्शाया गया है, इसकी पवित्रता दर्शाई गई है। और दूसरी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं गंगा मैया के चरणों में। तीसरी जो प्रार्थना है शंकरी संगुरु चंद्रमुखी। इस प्रार्थना का जो सार है, माँ की जो ममता है, माँ की मृदुता है, कठोरता और मृदुता दोनों को दर्शाया गया है। खास करके इसका एक अंग है जिसमें देव की माँ जो कृष्ण को जन्म देती है, 8वां संतान। हम सब समझ सकते हैं कि 7 संतान की मृत्यु माँ की आंख के समक्ष 8वां संतान भी उसके पास नहीं रहता, वो उसे भेज देती है। इसे इसमें दर्शाया गया है दोनों को, माँ यशोदा जो इसका पालन पोषण करती है और माँ देवकी जो इस अद्भुत चेतना को, जिसे हम जगत गुरु कहते हैं, उसको जन्म देती है। तो ये जो माँ की शक्ति है उसको इस नृत्य में प्रकट किया गया है। समथिंग अबाउट श्रृंगार, जो इसका श्रृंगार है इस समाधि में प्रकट होता है। जैसे कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया समाप्त होती है तो जो कल का नृत्य है इसका श्रृंगार आंख के समक्ष आ जाता है कि इस तरह से कल के नृत्य को अभिव्यक्त करना है। खास करके जो सर का श्रृंगार आप देखोगे, इसमें त्रिनेत्र, सहस्त्रार चक्र और शिव बिंदु को सजाया जाता है, जो धीरे धीरे मैं श्रृंगार के बारे में बताऊंगा ताकि आप ठीक से समझ सको। नाक के पास आप देखोगे तो 3 नथ दिखाई गई है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ईडा शरीर, पिंगड़ा शरीर, स्त्रैण शरीर, पुरुष शरीर, सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति, और जो बीच की है वो तटस्थ नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाया जाता है। इस तरह से पूरा जो श्रृंगार है, जिसमें मस्तिष्क का श्रृंगार है, इसमें त्रिनेत्र से प्रारंभ होता है तिलक, और ऊपर का जो आप श्रृंगार देखोगे इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच की सुषुम्ना नाड़ी इस तरह से दर्शाया जाता है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, हर प्रार्थना से पहले शंख को प्रकट किया जाता है, जो वातावरण की तरंगे जो है उसे शंख नाद शांत कर देता है। इसके बाद आह्वान होता है नृत्य को प्रकट करने के लिए, और ये आह्वान, नृत्य का प्रारंभ आह्वान आकाश से शुरू होता है, और जब नृत्य समाप्त होता है नृत्य को आकाश में विलीन किया जाता है। एक रूप से ये जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है ये ब्रह्मार्पण की भी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्म के साथ विलीन होने की, अंत में विलीन हुआ जाता है हर नृत्य के बाद, और दूसरे नृत्य की शक्ति को आह्वान किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। इसका आध्यात्मिक विज्ञान इस तरह से है। समझे कि आज कोई पृथ्वी पर ऐसी व्यक्ति है जिसे नृत्य प्रकट करने की बहुत इच्छा है लेकिन शरीर की क्षमता नहीं। वो इस नृत्य सुदर्शनम का दर्शन करती है, इस व्यक्ति, उसकी चेतना तुरंत जुड़ जाती है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, और उसकी जो भावना है किस तरह से इस नृत्य को प्रकट किया जाए ये भी इस पे प्रकट होती है। ये इसका विज्ञान है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के
सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके हृदय में विराजमान दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं प्रकट करने जा रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम।